पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेद की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम ऋग्वेद संहिता के विभाजन के विषय पर विश्लेषण करेंगे। कहा जाता है कि वेद अनंत है और वेदों के ज्ञान का न आदि है और न अंत। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था। महर्षि वेद व्यास द्वारा वेद को लिखा गया है, लेकिन वेद व्यास जी द्वारा वेदों को केवल लिपिबद्ध किया है। व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम दिया। वेदों का विभाजन करने के कारण ही वे वेद व्यास कहे गए। पहले उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी प्रिय शिष्य वैशंपायन, सुमंतमुनि, पैल और जैमिनी को दी। फिर उनके इस शिष्यों ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों द्वारा अनेक शाखाओं में विस्तारित कर दिया। पतंजलि के महाभाष्यों के अनुसार ऋग्वेद की कदाचित 21 शाखाएं थी, लेकिन शौनक ऋषि के चरणव्यूह नामक ग्रंथ में उल्लेखित ये 5 शाखाएं प्रमुख मानी जाती है। वो शाखाएं इस प्रकार है: शाकल, वाष्कल, अश्वलायनी, शांकायनी और मांडुकायनी। उपयुक्त शाखाओं में से भी ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा ही संपूर्ण रूप से उपलब्ध होती है और वही प्रचलन में भी है। अतः ऋग्वेद का परिचय उसी शाखा के आधार पर यहाँ दिया जा रहा है। वेदों में किसी प्रकार की मिलावट न हो, इसके लिए ऋषियों ने शब्दों तथा अक्षरों को गिनकर लिख दिया था। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580 है। शब्दों की संख्या 1,53,526 है तथा शौनकृत अनुक्रमणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर है। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रजापति कृत अक्षरों की संख्या 12,000 बृहति थी, अर्थात 12,000 गुना 36 यानी 4,32,000 अक्षर। आज जो शाकल संहिता के रूप में ऋग्वेद में उपलब्ध है, उनमें केवल 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद संहिता का विभाजन। ऋग्वेद की संहिता ऋचाओं का संग्रह है। ऋग संहिता का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है: अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम के अंतर्गत संपूर्ण संहिता 8 अष्टकों में विभाजित है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है। अध्याय वर्गों में विभाजित है और वर्ग के अंतर्गत ऋचाएं है। कुल अध्यायों की संख्या 64 और वर्गों की संख्या 2006 है। अष्टक क्रम यह पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों यानी 8 अष्टकों में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है और हर अध्याय में कुछ वर्ग है। ऋचाएं यानी मंत्र के समूहों को वर्ग कहते हैं। अगर इसे संक्षेप में देखा जाए तो इसमें 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2006 वर्ग है। अभी निम्नलिखित तालिका में इसका विभाजन देखेंगे। अष्टक 1, इसमें 8 अध्याय है, 121 सूक्त है, 265 वर्ग है और 1370 मंत्र है। अष्टक 2 में 8 अध्याय है, 119 सूक्त है, 221 वर्ग है और 1147 मंत्र है। अष्टक 3 में 8 अध्याय है, 122 सूक्त है, 225 वर्ग है और 1209 मंत्र है। अष्टक 4 में 8 अध्याय है, 140 सूक्त है, 250 वर्ग है और 1279 मंत्र है। अष्टक 5 में 8 अध्याय है, 129 सूक्त है, 248 वर्ग है और 1263 मंत्र है। अष्टक 6 में 8 अध्याय है, 124 सूक्त है, 1313 वर्ग है और 1650 मंत्र है। अष्टक 7 में 8 अध्याय है, 116 सूक्त है, 248 वर्ग है और 1263 मंत्र है। अष्टक 8 में 8 अध्याय है, 146 सूक्त है, 246 वर्ग है और 1281 मंत्र है। टोटल इसमें 64 अध्याय है, 1017 सूक्त है, 2006 वर्ग है और 10,472 मंत्र है। इसमें बालखिल्य के 11 सूक्त, 18 वर्ग और 80 मंत्र जोड़ने के बाद इसकी संख्या टोटल 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र होती है। अभी हम मंडल क्रम के विभाजन को देखेंगे। मंडल क्रम में संपूर्ण संहिता में 10 मंडल है। प्रत्येक मंडल में कई अनुवाक है। प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र है। तदनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। मंडल क्रम के अंतर्गत संपूर्ण संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। इन 10 मंडलों के आधार पर ऋग्वेद को
दशतई कहा जाता है। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुवाक और प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र यानी ऋचाएं हैं। इस प्रकार संक्षिप्त में इसमें 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं यानी मंत्र है। इसमें 1028 सूक्तों में 11 सूक्त बालखिल्य के हैं। आजकल ऋग्वेद के मंडल क्रम के अनुसार विभाजन को ही विशेष महत्व दिया जाता है। विद्वानों का मानना है कि यह विभाजन ऐतिहासिक भी है और वैज्ञानिक भी है। ऋग्वेद संहिता मूल शास्त्र भागों में यानी खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक को मंडल कहा जाता है। प्रत्येक मंडल फिर से कई उपखंडों में विभाजित होता है, जिन्हें अनुवाक कहा जाता है। अनुवाकों को आगे सूक्तों में विभाजित किया गया है। आगे प्रत्येक सूक्तों में कई मंत्र आते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि के संपूर्ण वाक्य को सूक्त कहते हैं, जिसमें एक अथवा अनेक मंत्रों में देवताओं के कई नाम दिखलाई पड़ते हैं, जिनके द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है और जिनमें देवताओं की स्तुतियां होती है, उन्हें मंत्र नाम से पुकारते हैं। इन मंत्रों के समूहों को प्राय सूक्त कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि मंत्र दृष्टा ऋषि किसे कहते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों को यह वेद मंत्र गहन तपस या ध्यान द्वारा प्राप्त हुआ। और ध्यान से किस प्रकार मिला, तो इसके लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में 71वें मंत्र में बताया है कि ऋषियों ने अपने ध्यान में सूक्ष्म ध्वनि सुनी, जिसे ईश्वर वाणी भी कहा जाता है। इसी ध्वनि को ऋषियों ने ध्यान पूर्वक सुना, स्मरण किया और इसी मंत्र को फिर गुरु शिष्य परंपरा से औरों तक पहुंचाया। इस प्रकार मंत्र का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। सुविधा के लिए ऋग्वेद की संहिता के मंडल, सूक्त संख्या और मंत्र दृष्टा ऋषियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है। इसमें हम मंडल, अनुवाक, सूक्त संख्या, मंत्र दृष्टा महर्षियों के नाम और इस मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। मंडल 1 में 24 अनुवाक, 191 सूक्त, 2006 मंत्र है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि मधुचंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम, पराशर आदि है। इसमें अग्नि की स्तुति और इंद्र की आराधना की गई है। मंडल 2 में 4 अनुवाक, 43 सूक्त, 429 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि घृतस्मद एवं उनके वंशज है। इसमें 2 वर्णों का उल्लेख है, आर्य और अनार्य। मंडल 3 में 5 अनुवाक, 62 सूक्त और 617 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र एवं उनके वंशज है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। मंडल 4 में 5 अनुवाक, 58 सूक्त और 589 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव एवं उनके वंशज है। इसमें मुख्यतः अग्नि, इंद्र, ऋषभ और वायु के शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। कृषि शब्द का वर्णन 24 बार हुआ है। मंडल 5 में 6 अनुवाक, 87 सूक्त और 727 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि एवं उनके वंशज है। इस मंडल में भी अग्नि और इंद्र के साथ अन्य देवताओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें समाज और धर्म का वर्णन है। मंडल 6 में 6 अनुवाक, 75 सूक्त और 765 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि भरद्वाज एवं उनके वंशज है। इस मंडल में अग्नि और इंद्र के साथ उषा, वायु, अश्विन और पुष्यन के शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें भी समाज और धर्म का वर्णन है। मंडल 7 में 6 अनुवाक, 104 सूक्त और 841 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ एवं उनके वंशज है। यह मंडल वरुण देव को समर्पित है। इस मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। इस मंडल में अग्नि और इंद्र के साथ मारुत, वरुण, अश्विन, उषा और विष्णु के शक्तियों के बारे में बताया गया है। मंडल 8 में 10 अनुवाक, 103 सूक्त और 1716 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कण्व, भृगु, अंगिरा एवं उनके वंशज है। इसमें 11 बालखिल्य सूक्तों का वर्णन है। इस मंडल में अग्नि और इंद्र के साथ अन्य देवताओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। मंडल 9 में 7 अनुवाक, 114 सूक्त और 1108 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषिगण विषय पौमान सोम है। इस मंडल में सोम रस का वर्णन किया गया है। यह मंडल देवता सोम को समर्पित है। मंडल 10 में 12 अनुवाक, 191 सूक्त और 1754 मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि त्रित, विमत, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि है। इस मंडल में पुरुष सूक्त, नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, संज्ञान सूक्त, विवाह सूक्त, अक्ष सूक्त
सूक्त आदि प्रमुख सूक्त आते हैं। अभी हम ऋग्वेद के मंडलों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार से है। प्रथम मंडल से हमें निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है और बाकी बचे हुए मंत्र में अग्नि और इंद्र के साथ वरुण, मित्र, अश्विन, मरुत, सूर्य, रुद्र, ऋभु, वायु, बृहस्पति, विष्णु और पृथ्वी के शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनु को प्रथम यज्ञकर्ता बताया गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में मनु को सूर्य का पुत्र कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य पुत्र मनु का आख्यान वर्णित है। ऋग्वेद में इन्हें प्रथम यज्ञकर्ता कहा गया है। उन्होंने 33 देवताओं के प्रति सर्वप्रथम यज्ञ किया। कृषि संबंधी विवरण प्रथम मंडल से ही प्राप्त होता है, जिसमें मनु ने हल चलाना एवं अनाज उगाना सिखाया है। इसमें अश्विनी देव को चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान का देवता माना गया है। अश्विनी देव ने ही च्यवन ऋषि को नव यौवन प्रदान किया था तथा अश्विनी देव ने वीरांगना विष्पल्ला के कटे पैर के स्थान पर नकली पैर लगा दिया था। एकेश्वरवाद की संकल्पना भी सर्वप्रथम प्रथम मंडल से प्राप्त होती है। द्वितीय मंडल, इस मंडल में देवताओं के राजा इंद्र और वृत्तासुर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके जल यानी आप को मुक्त किया था। इस मंडल में भी अग्नि और इंद्र के शक्तियों के बारे में बताया गया है। तृतीय मंडल, इस मंडल में भी अग्नि और इंद्र के साथ अन्य देवताओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र प्रकाश के देवता सविता और सवित्रु को समर्पित है। सूर्योदय से पहले के सूर्य को सवित्री और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक के सूर्य को सूर्य कहा जाता है। इस मंडल में ही नदियों में आने वाली बाढ़ को शांत करने के लिए ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई प्रार्थनाओं का भी उल्लेख है। सप्तम मंडल, इसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध दशराज्य युद्ध का वर्णन इसी मंडल से ही मिलता है। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग, जिसका नेतृत्व पुरु ने किया था, उनको पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर पराजित किया था। यह मंडल वरुण को समर्पित है। इस मंडल के मंडूक सूक्त से हमें ऋग्वेद कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टम मंडल, इस मंडल को प्रज्ञात मंडल या गेय मंडल भी कहा जाता है। इसमें गेय पदों का संकलन है, जिसके अधिकांश सूक्त सामवेद में भी मिलते हैं। इस मंडल की शुरुआत इंद्र की स्तुति से होती है। इस मंडल से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद की रचना में कुल 21 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी। अन्य महिलाओं में घोषा, अपला, विश्वरा आदि थी। नवम मंडल, यह मंडल वनस्पति देवता सोम को समर्पित है। इस मंडल से ही सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। दशम मंडल, इस मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है, जो इस प्रकार है। विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। दशम मंडल के नदी सूक्त में 42 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 25 नदियों को दैवीय मानते हुए उनकी स्तुति की गई है। नदी सूक्त की अन्य विशेषता इस प्रकार है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, जिसे सुषमा या हिरण्यानी कहा गया है। ऋग्वेद में अन्य नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा कहा गया है। इन नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था। नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का 3 बार हुआ है। नदी सूक्त में बताया गया है कि अफगानिस्तान में कुंभा तथा काबुल नदियां प्रवाहित होती थी। नदी सूक्त में अंतिम वर्णित नदी अफगानिस्तान में बहने वाली गोमल या गोमती नदी थी। दशदीय मंडल के नारदीय सूक्त में सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा मिलती है। इस मंडल के अक्षर सूक्त में द्रुत कीड़ा के दोषों का वर्णन किया गया है तथा एक जुआरी व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार हमने ऋग्वेद संहिता के विभाजन के विषय पर विश्लेषण देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।